वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। चूरा शरीफ की इस खुशनसीब बस्ती में हम सब के आका मौला मलजा माबा इमाम रब्बानी आरिफ हक्कानी हज़रत सैयदना शेख अहमद सरहंदी मुजद्दद अल-फ़ैसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह का इल्मी और रूहानी फैज़ बांटते खुश नफ्सी नफूसे पसंदीदा के उर्स मुबारक कर मौका पर मुनक्कद होने वाली ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के रूह रवां सालारे काफ़िलाए इश्क मोहब्बत हम सब के लिए अदब, प्यार, कदर, एहतराम और अकीदत के लायक गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब पीर तरीक़त हज़रत पीर सैयद सादत अली शाह साहिब, तमाम इज़्ज़तों के लायक सादात किराम, एहतराम के लायक मशाइख, आदाब के लायक उलमाए अहले सुन्नत, एहतराम के लायक बुजुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर मुक़द्दर ने यावरी की और मुझे अहले ईमान के, साहिबान नज़र के, साहिबान नूर के इस मकबूल और महबूब इज्तिमा में हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत का हवाला ज़हन में रखिए। मेरे पास इसके बाद 18 से 20 मिनट हैं जिनमें मैंने अपनी बात मुकम्मल करनी है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल की,
ये आलमे अरवाह की बात है, बारगाहे रब्बुल इज्जत है, बुलावा उस करीम का अपना है। आने वाले अंबिया हैं लेकिन बसूरत रूह आए हैं। वक्त का लिहाज रखते हुए मैं बात करूंगा। आखिर में आपको खत्म नबूवत के हवाले से रात को भाई बदर साहब से लिए जाने वाले 3 अशार वो भी अर्ज कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएं। ये एक मजलिस बर्पा है आलम बाला में। इस मजलिस का मुंतजिम और दाई है रब्बुल इज्जत जल्ला जलालुहु। और इसमें बुलाया गया है अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और इसमें हर नबी बतौरे नबी और रसूल अपने जिस्म से और जिस्म और रूह समेत यहां नहीं आया, सिर्फ रूह आई है और वो रूह नबी है। रूह आई है और वो रूह है रसूल। मैं खत्म नबूवत पर अक्ल की बात भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा मिजाज फलसफियाना नहीं। मैं तारीख की बात भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा मिजाज वो भी नहीं। मैं टोटल मसीदड़ आदमी हूं, इसलिए कुरान की बात करूंगा और नबी पाक की शान और शान खत्म नबूवत अर्ज करूंगा। जरा मचल के सुभान अल्लाह कह दो। और अगर आप अपने जज्बात पे काबू रख सको तो चंद मिनट मेरे पास हो रहे हैं। हजरत की सिर्फ जियारत पे आप इत्तेफाक करें, अभी मुलाकात पे ना आए, क्योंकि इस जने दी अख जे मेरी अख नाल मिली नहीं तो फिर गल मेरी बननी कोई। अजड़ी जायज चीज हो मांग लेनी चाहिए, तो नाजायज ते नेरे विच भी नहीं उसकी तुक बननी। जायज चीज दिन दे लो विच भी ते माशाल्लाह कैमरे के सामने मांग लेनी चाहिए। तवज्जो मेरी जान, अब इज्तिमा कहां है? आलम बाला में। बुलाने वाला है रब्बुल आलमीन, आने वाले हैं नबी, लेकिन कोई एक नबी भी अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। नबी किसी एक रसूल की भी अभी विलादत नहीं हुई है। रसूल इसका माना यह हुआ कि ये मौलवियों के मामलात हैं कि 40 साल पहले क्या था और 40 साल बाद में क्या था। रब का फैसला यह है कि नबी की रूह वजूद में बतौरे नबी लाई जाती है। और रसूल की रूह बतौरे रसूल उसकी रूह को वजूद में लाया जाता है। और अब यहां इस आयत में मेरा मालिक जिस खूबसूरत लफ्ज से इस फरमान की इब्तिदा फरमा रहा है, फरमाता है बाइज़। और कुरान मजीद में जहां भी ये कलमा इज़ मौजूद है, इसका मुखातिब आमिना का लाल साहिब खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। और तमाम मुफस्सिरीन उम्मत ने फरमाया लफ्ज़ इज़ मुखफ़्फ़फ़ है कलमा उज़्कुर का, और उज़्कुर के माने होंगे ए मक्की मदनी माही जरा याद करो ना वो घड़ियां। अल्लाहु अकबर। जरा याद करो वो घड़ियां जब मीसाक लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
अब मीसाक का माना मैं समझाना चाह रहा हूं, और चूंकि ज्यादातर देहात से वाबस्ता लोग बैठे हो मेरे समेत, आपको बहुत जल्दी बात समझ आ जाएगी। आप अदालत में जाइए, आपने फरीकान के मैदान कोई मुआहिदा करना है, वहां एक टेबल कुर्सी रख के एक बंदा बैठा होगा जिसकी मेज पे लिखा होगा वसीका नवीस, उसके बाद से हुकूमत की तरफ से बैलेट पेपर होता है, वो दोनों फरीकान के दरमियान वाले होने वाले मुआहिदे को ज़ब्त तहरीर में लाता है, फिर दोनों तरफ से गवाह होते हैं, गवाहों के बाद फिर नोटरी पब्लिक की मोहर लगती है, मीसाक मुकम्मल हो जाता है। जिस पढ़े लिखे बेखबर को अभी तक ये समझ नहीं आई बात कि फलसफा नामूस रिसालत क्या है और मफहूम इज्जत रिसालत में आप क्या है, वो जरा मेरी गुजारिशात पे तवज्जो फरमाए। यहां एक भी उम्मती नहीं, सारे नबी हैं, लेकिन ये सारे जिसके उम्मती हैं वो कहीं छुपा हुआ मौजूद है। उस घड़ी से इसकी तलाश जारी है, और तलाश करने वाले में जब सबसे आखिरी हस्ती जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो फरमाने लगे व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। पानी बड़ा बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मेहमान गिरामी को खुशामदीद कहते हैं जी, मरहबा। आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारे महबूब के आप मेहमान हैं, हमारे भी मेहमान हैं। बिस्मिल्लाह। तो बच्चों मेरी जान याद कीजिए महबूब वो घड़ियां। अब अगर जिंदगी में पहली बार मुझे इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की मुलाकात की सआदत नसीब होती तो मैं अपने मेजबान जी कद्र हजरत किबला पीर सादत अली शाह साहब समेत किसी भी सुनने वाले को ये कहने का न अकलन मजाज था, न शऊरी तौर पे मजाज था, न इखलाकी तौर पे मजाज था कि आपको याद है जब 2 साल 3 साल पहले थे, जब यहां हम आए नहीं थे तो याद क्या कराएं। सिद्दीक़ अकबर से लेके सादत अली शाह तक अहले ईमान यही कहते रहे, कमली वाले की तखलीक को अलग देख, कमली वाले की विलादत को अलग देख, और कमली वाले की बेइज्जत को अलग देख। अंबिया हैं बसूरत अरवाह, मुरसलीन हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसूरत अरवाह। इनसे हम कलाम होना है रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने, और जो कलाम इनसे फरमाना है, और इन्होंने रब की बात सुन के हुक्म की तामील में अपने रब की बारगाह में अर्ज करना है। इस मौका पर आमिना का लाल पहले ही मौजूद है जिसे याद कराया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। और मेरा फरमाता है सारे अंबिया और मुरसलीन, यहां कोई भी उम्मती नहीं है। हाँ जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना, ये 1,24,000 कमोबेश जो अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां मौजूद हैं, ये खुद किसी की उम्मत का हिस्सा है। इस वक्त भी इन्होंने खुद अपनी अपनी बारी पे जाके अपने उम्मतियों से अपना कलमा पढ़वाना है, लेकिन खुद यहां ये बतौरे उम्मती भी आए हैं। नबी ही नहीं उम्मती भी हैं, रसूल ही नहीं उम्मती भी हैं। गलत तवज्जो कर सोनिया, ये खाली पैगंबर नहीं उम्मती भी हैं। और इस वक्त ये यहां जिसके उम्मती हैं उस इनके नबी के बारे में मीसाक लिया जाना है। सादा लफ्जों में सैयद आला हजरत ने यह बात क्यों समझाई कि खल्क से औलिया औलिया से
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूल आला हमारा नबी, सबसे ऊंचा पढ़ो नीवे पढ़ो, लेकिन इतना जरूर पढ़ो कि सज्जे मुंडे वाला फरिश्ता लिख छोड़े। ओखे वेले हो तहरीर काम। मेरा ख्याल है पीर जी हमारे मेहमान जनाब मोहतरम शाह गुलाम कादर साहब, मैंने पहचान लिया आपको जी। मैं मिस्कीन दा बर्थ प्लेस पे टिका उठू, हाँ उत्थे हुण पुछदा कोई नहीं, 40 सालों तो इत्थे बड़े हैं। उत्थे वास्ते कसूर है जी इत्थे ही जमे है, मेरे वास्ते जुंदा मैं उत्थे ना जमा। और एक गल नवियां रसूलां दे बारे च लोकां यही आखी इत्थे ही जमे है, किस वास्ते मनसा। ये मसला जिसको तुसीं जान नहीं छुड़ा सकते सारी जिंदगी। मेरा बर्थ प्लेस पे टिका है, मैं 78 बालसेरी हाई स्कूल चो मैट्रिक करके फिर इधर निकल आया, तो हुण बस खुशी कमी दी गए जुलना आउंदा नहीं। इन्हां अच्छियां जगह ते तुहाडी दुआ दा सदका, लेकिन मैं तुहानूं गौर नाल देखिया क्योंकि जनाब नाल एक राबता ते है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमाइए। मेरा रब फरमाता है, ए अंबिया ए मुरसलीन, हम आपको अपने अपने वक्त पर अपने बंदों की हिदायत के लिए नबुव्वत और रिसालत की अजमत दे करके दुनिया में भेजेंगे। दे चुकी है, उसको फंक्शनल करके दुनिया में भेजेंगे। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, हरफे सुम्मा तराखी और बोध के माने में है। माना केवे कि आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम आप सारे अपनी अपनी बारी पर जमीन पे जलवा फरमा होकर अपने काम मुकम्मल करके जब आ चुकोगे तो कुछ बहुत और इंतजार के बाद शान वाला आएगा। और वो जो शान वाला आएगा उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जाअकुम। आता वो है जो पहले कहीं मौजूद हो। और आता इसलिए है कि कुछ करने जोगा हो, और कुछ करने इसलिए आता है कि वो करने की सलाहियत रखता है। सुम्मा जाअकुम रसूल, तवज्जो मेरी जान, फिर आएगा तुम्हारे पास एक शान वाला रसूल और करेगा क्या? मुसद्दिकुल लिमा माकुम। मैं अपनी गुफ्तगू को एहतमाम की तरफ ले जा रहा हूं। एक होता है मुबश्शिर, एक होता है मुसद्दिक। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजूर के मुबश्शिर हैं। मेरे आका किसी पैगंबर के मुबश्शिर नहीं, मेरे आका तमाम नबियों की नबुव्वतों रसूलों की रिसालतों के मुसद्दिक हैं। तवज्जो चाहूंगा जनाब, तमाम अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेरे पाक नबी सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबश्शिर हैं। आमिना का लाल किसी नबी का मुबश्शिर नहीं, सब नबियों का मुसद्दिक है। बिशारत उसकी दी जाती है जो, तवज्जो, बिशारत उसकी दी जाती है जो बाद में आने वाला हो। तस्दीक उसकी की जाती है जो पहले आ चुका हो। आमिना के लाल ने किसी और नबी की बशारत नहीं दी, मौजूद नबियों की तस्दीक फरमाई है। फेरिस्त अंबिया और मुरसलीन में सारे अंबिया के बाद और हुजूर से पहले सैयदना ईसा, और वो बिशारत सुना रहे हैं अपनी कौम को कि मेरे बाद आने वाला है और उसका इसमें गिरामी अहमद होगा। मेरे हुजूर किसी नबी के मुबश्शिर नहीं, मेरे हुजूर तमाम अंबिया के मुसद्दिक हैं। और तस्दीक के तकाजे ये हैं
कि आप जिसकी तस्दीक कर रहे हैं उसको ज़ाती तौर पे जानते हो, और अगर जानते नहीं हैं तो फिर उससे पूछेंगे कि आप कौन, आपके अब्बा कौन, आपका ख़ानदान कौन, आपकी जाए पैदाइश, सने पैदाइश कहाँ, ये जो सनदें आपके पास उठाई हैं, डिग्रियाँ, डिप्लोमे, ये किस किस सन में आपने कहाँ कहाँ से इम्तिहान पास किए, ये जो ID कार्ड आपने उठा रखा है, ये 1000 रुपया, 2000, 10,000 रुपये बना के लगा के बनाया है या प्रॉपर तरीके से बनवाया है। अब ये सारी बातें जब तक उसको मालूम ना हो उस वक्त वो तस्दीक करेगा तो 2 नंबर हो जाएगी। और ये तस्दीक है नबियों की नबुव्वतों की, रसूलों की रिसालतों की, और करने वाला ख्वाब खत्म नबुव्वत आमिना का लाल है। और मैं एक जुमला सामाईन के समातों के नजर करके फिर अशारे खत्म नबुव्वत पेश करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आदम ता ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा में शब मेराज एक एक करके मेरे हुजूर की बारगाह में आए। चैलेंज करना मेरा मिजाज नहीं, चूंकि मुनाजरा करने की मुझ में सलाहियत नहीं। चैलेंज करना मेरा मिजाज नहीं, चूंकि मुकाबले करने का मुझ में जोर नहीं। चैलेंज करना मेरा मिजाज नहीं, चूंकि जबरदस्ती मशहूर होना भी मेरा शौक नहीं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, खुदा की जमीन पर कोई बंदा इंसान दा पुत्र मैनू दसे भाई आदम ते लैके ईसा तक जदों कोई नबी ते रसूल सरकार दी बारगाह च आया तस्दीक करवाण वास्ते ते मेरे नबी पूछया होवे जनाब दा ना कहवे ते जनाब कौन? मेरा पोता अगर मुझसे पूछे कि दादाजी आप बचपन में कैसे थे, आपका निकनेम क्या था, आप स्कूल दौर में कैसे थे, दादा दादी से मार पड़ती थी या नहीं, उदा हक ते बनदा है। जे मैं पोतरे को पूछा पुत्र तू कौन है, तो फिर मेरा दादा होना मशकूक हो जाएगा। फिर दोवां दा खून पे DNA टेस्ट करा। कमली वालिया, तुसा किसी एक पैगंबर को भी नहीं पूछा तुसी कौन? फरमाया मैं इन सब की असल हूं। जड़ को पता होता है कि बूटा क्या है। और हजरत सादी कहते हैं तू असले वजूद आमदी अज निखुस्त, तू असले वजूद आमदी अज निखुस्त, दिगर हर चे मौजूद शुद्ध फरए तुस्त, दिगर हर चे मौजूद शुद्ध फरए। बस हजरात, इस आयत करीमा के बारे में इस वक्त जो तबसा मेरे नसीब में था कुछ अभी बाकी है, लेकिन वो मैं आपकी सामने पेश कर चुका। 3 अशार मुझे बदर भाई से मिले, और आप हमारा शौक देखिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, जिस मेरे मोमिन भाई को जो लोगों की जूतियां बनाता हो उसको अगर बेहतर से बेहतर टांका लगाने का शौक सलामत रहे ना तो उसका गाग कभी टूटता नहीं। खाली दिहाड़ी ते गुजारा करना कोई ज्यादा चंगा काम नहीं, बंदे का शौक बाकी रहना चाहिए। मैं रात 12 बजे पर आपने दा मोबाइल खड़काया, मैं आख्या जी उम्मीद है रबीउल अव्वल शरीफ है, तुसीं जागदे होवोगे, खत्म रसूल तकीदा है, खत्म नबूवत है, कोई 2-4 अशार मैनू दे दियो। अल्लाह आवाज जो नबी से दी है, चलो अहले ईमान को सुनावा। बतीनी शेर 6 मिसरे वो सुन ले, मेरी बात मुकम्मल। अल्लाह का फरमान तू ही खत्म रसूल है, अल्लाह का फरमान तू ही खत्म रसूल है, अल्लाह का फरमान तू ही खत्म रसूल है। ऐ सरवर जी शान तू ही, ऐ सरवर जी शान तू ही खत्म रसूल है। मोमिन का है ईमान तू ही खत्म रसूल है। कहता है ये कुरान तू ही खत्म रसूल है, कह
कहता है ये कुरान तू ही हद में रसूल है, नासिर भी हो हातिम भी हो आकिब भी तुम हो। जो होश होके कहिए सुभान अल्लाह। नासिर भी हो हातिम भी हो आकिब भी तुम ही हो। कहता है ये कुरान तू ही खत में रसूल है, ऐ सरवरे ज़ीशान तू ही। आखिर में एक बात मैं अल्लाह की दी हुई समझ के हिसाब से किसी हिकमत के तहत अर्ज कर रहा हूं। इख्तिलाफ मजहबी हो सियासी हो, बंदे को शोधा नहीं होना चाहिए। और जब मेरी सरजमीन जो मेरा मतने असली है सरजमीन आज़ाद कश्मीर, अगर जब मेरे आबा अजदाद ये रावलपिंडी गुजर खान के इलाके से 2 साल पहले यहाँ से उन्होंने इंतकाल मकानी किया, उधर शायद कोई जंगल वीरान होगा तो अल्लाह ने उन्हें यहाँ से उठा के वहाँ बिठा दिया। बाबा थे बांगा भी पढ़ो, अजाना भी पढ़ो, नमाजा भी पढ़ो। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर असम्बली में ये कानून पास हुआ कि कादियानी चाहे वो किसी भी नाम के हवाले से छुपे बैठे हों, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर हैं, तो मैं इंतजार करता रहा। पाकिस्तान से भी नहीं और आज़ाद कश्मीर के भी किसी मुनासिब हल्के से आज़ाद कश्मीर असम्बली को ये शाबाश नहीं दी गई। वो जी सियासियाँ काम कीते थे, फिर मुस्लिम लीगियाँ काम कीते थे, PTI वाले काम कीते थे। मैं शायद खुश नसीब आदमी हूँ इस हवाले से कि बलोच में जलसा था 2 साल पहले, 2 ही साल हुए तकरीबन 2 साल पहले, तो मैंने बलोच के अहले वतन को मुबारकबाद दी। मैंने कहा मुबारक हो, पाकिस्तान असम्बली ने तो 74 में 7 सितंबर को इन कादियानियों को गैर मुस्लिम यानी अकलियत करार दिया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में बैठे हुए अहले ईमान मेंबरान असम्बली को ये सआदत नसीब हुई कि वो भी अपनी असम्बली के थ्रू इस मूजी जरासीम को काफर करार दे चुके हैं। हुण कादियानी जिन्हों मुल्क का कानून काफर आखे ते असी खाली अपने नबी दी नात पढ़ा तो फिर भी तू जनाब फिट पवें ते मुकदमे करना शुरू कर देवें, ये भी देखो बंदे दे पुत्रा ला काम ते नहीं। ठीक है, बस ये स्टेज है, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है, इसकी शान मेरी शान है, इसकी आन मेरी आन है। असां दिल दी पड़ास पिंडी किसी चौक च बह के कट लै खैर। फी अमान अल्लाह।